अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। तो आज का अगला टॉपिक है हमारा एंजाइम्स इनहिबिशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने समझना है कि इनहिबिशन से क्या मुराद है। इनहिबिट वर्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है स्टॉप करना। से किसी चीज़ के काम को स्टॉप करना, रोकना क्या कहलाता है? इनहिबिशन कहलाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के काम को स्टॉप कर देते हैं। तो अब उनको क्या कहेंगे? एंजाइम्स इनहिबिशंस। एंजाइम इनहिबिशन मींस स्टॉप द एंजाइम्स फंक्शन बाय इनहिबिटर्स। तो उन चीज़ों को हम इनहिबिटर्स कहते हैं। सही है। वो क्या हो सकते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो क्या करती हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को रोक लेती हैं। तब हम उनको क्या कहेंगे? एंजाइम इनहिबिटर यानी कि इनहिबिटर कहेंगे। ये क्या हो सकती हैं? इट मे बी ड्रग्स, टॉक्सिन, पॉइजन्स, स्नेक वेनम यानी जहर वगैरह। सही है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि एंजाइम की जो अपनी प्रोडक्ट है वो भी क्या होती है? एज आ इनहिबिटर काम को रोक लेती है। तो वो इस सूरत में होता है कि जब प्रोडक्ट की मिकदार एक्सेस में हो जाती है, ज़्यादती में हो जाती है, तब वो प्रोडक्ट खुद ही अपनी पैदावार को रोक लेती है। इन द अदर हैंड सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एज आ इनहिबिटर काम नहीं करते, या सारी की सारी ड्रग्स भी एज आ इनहिबिटर काम नहीं करती। कुछ दवाइयाँ या कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एज आ एक्टिवेटर, एंजाइम्स एक्टिवेटर के तौर पर काम करती हैं। यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तेज़ करते हैं, उसकी रफ्तार को तेज़ भी कर सकते हैं। तो आपके एंजाइम्स इनहिबिशन या एंजाइम्स इनहिबिटर्स की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक रिवर्सिबल इनहिबिटर, दूसरा इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एंजाइम के स्ट्रक्चर को समझना है कि एंजाइम किस तरह का होता है और एंजाइम का कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये एक एंजाइम है और एंजाइम का एक साइट होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, जिसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। और एंजाइम का एक और साइट भी होता है। एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट भी होता है जिसका नाम है एलोस्टेरिक साइट। तो ये 2 जगह आपने पहले समझनी है। सही एंजाइम इनहिबिटर को समझने के लिए। पहली टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। एंजाइम्स इनहिबिटर्स अटैच वीक बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन आयोनिक बॉन्ड। ये क्या करते हैं? इनहिबिटर्स बहुत ही वीक बॉन्ड बनाते हैं। सही है। सपोज़ करें ये एक इनहिबिटर है, सही है, आई। ये क्या करता है? आकर एक्टिव साइट पर अटैच हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, अटैच होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा। सही है। तो यहाँ पर वीक बॉन्ड बनाता है। वीक बॉन्ड कौन से होते हैं? आयोनिक बॉन्ड या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड बनाएगा और वक्ती तौर पर कुछ टाइम के लिए एंजाइम के काम को इनहिबिट करेगा, जिससे ज़ाहिर सी बात है ये इनहिबिटर आकर यहाँ पर अटैच होगा तो यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट आकर अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि सबस्ट्रेट की जगह किसने ले ली? इनहिबिटर ने ले ली। तो यहाँ पर ये मज़ीद इसको कैटालाइज नहीं कर सकता, यानी कि अटैच ही नहीं हो सकता। और ये आपके जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो इजीली रिमूव हो सकते हैं एंजाइम से। ये यहाँ कर आर्जी तौर पर आकर अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं या आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या इस तरह। तो ये कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद ये रिमूव हो जाते हैं। जब ये रिमूव हो जाते हैं तो सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर अटैच होता है और ये इसको कैटालाइज करता है, अपना प्रोसेस दोबारा जारी रखता है। सही है। तो ये आर्जी होते हैं। कौन से? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? एक चीज़ यहाँ पर अटैच हो गई, सम टाइम के बाद ये दोबारा यहाँ से हट जाती है, मतलब दोबारा ये अपना काम शुरू कर देता है। तो ऐसे इनहिबिटर्स को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं? ये सिमिलर होते हैं, शेप इनकी जो है ना सिमिलर होती है किससे? सबस्ट्रेट से। किस तरह? अब ये एक एंजाइम है,
ये इसका सबस्ट्रेट है। होना तो ये है कि अभी सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर अटैच होगा और इसके बाद क्या बनेगी, प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन आपका जो इनहिबिटर है उसकी भी शेप जो है ना सेम है, किसके, सबस्ट्रेट के। तो इन दोनों की सेम शेप होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं, मुकाबला करते हैं। क्यों मुकाबला करते हैं, क्योंकि इनकी शेप सेम है। तो ये कोशिश करेगा कि मैं आकर एक्टिव साइट पर अटैच हो जाऊं और सबस्ट्रेट कोशिश करेगा कि मैं आकर यहाँ पर अटैच हो जाऊं। तो इन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन शुरू हो जाती है, कंपटीशन हो जाती है, सही है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं जो इन सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं। अब ये चांसेस ज़्यादा किसके होंगे, सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा या इनहिबिटर आकर अटैच होगा, ये आपका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर्स और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट की मिकदार या कंसंट्रेशन की मिकदार पर डिपेंड करता है कि ये कितने होते हैं। सपोज़ करें ये आपके इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर अगर तादाद में ज़्यादा हैं, कंसंट्रेशन में ज़्यादा हैं, और आपका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये आपका इनहिबिटर आकर यहाँ पर अटैच हो और इसके काम को, एंजाइम के काम को स्टॉप कर दे। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इनहिबिटर की कंसंट्रेशन कम है, तो चांसेस हैं कि ये सबस्ट्रेट इनहिबिटर से पहले आकर यहाँ पर अटैच हो और इस अपना प्रोसेस को जारी रखे। तो ये इस तरह एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। मुकाबले की शर्त ये है कि कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसके चांसेस होते हैं वो एक्टिव साइट पर आकर अटैच होता है। अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एंजाइम का काम रुक सकता है, मतलब। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, दीज आर नॉट सिमिलर टू सबस्ट्रेट। नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स हैं उनकी शेप सबस्ट्रेट की शेप से मुख्तलिफ होती है, इसलिए एक दूसरे से compete नहीं करते। दे अटैच ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक साइट। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट के लिए कोशिश ही नहीं करते, ट्राई नहीं करते कि यहाँ पर अटैच हूँ। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इसकी जो दूसरी साइट है एंजाइम की, यानी एलोस्टेरिक साइट है, तो एलोस्टेरिक साइट पर ये बाहर से यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं एलोस्टेरिक साइट पर। जब ये एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाती है, मतलब कि इसकी जो साइट है वो बंद हो जाती है, इसकी शेप चेंज हो जाती है। यहाँ पर कोई भी इनहिबिटर आकर अटैच हो जाता है एलोस्टेरिक साइट पर, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जो एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो जाती है, मतलब अब यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच नहीं हो सकता। तो ऐसे इनहिबिटर्स को क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जो एलोस्टेरिक साइट से आकर एंजाइम के काम को रोक देते हैं। ऐसे इनहिबिटर्स को हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। और दूसरी जो इनहिबिटर्स की टाइप है वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये दोनों आपकी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की टाइप्स हैं, मतलब कुछ वक्त के लिए यहाँ पर अटैच होते हैं और बाद में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और ये वीक बॉन्ड बनाकर मतलब सम टाइम के लिए एंजाइम के काम को स्टॉप कर देते हैं और बाद में दोबारा एंजाइम अपना काम शुरू कर सकता है। जब ये एक्टिव साइट से या एलोस्टेरिक साइट से हट जाते हैं तब एंजाइम दोबारा अपना काम शुरू कर देता है। और ये वाली जो ऐसी टाइप है ये हमेशा के लिए परमानेंट बॉन्ड बना देती है और एंजाइम के काम को परमानेंटली क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है हमेशा के लिए। अटैच ऑन एक्टिव साइट बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ये डायरेक्टली अटैक करते हैं किस पर, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इस साइट पर अटैक करते हैं और इसको फिल कर देते हैं परमानेंटली। और यहाँ पर इनके दरमियान, इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान एक किस्म का बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड भी आप कह सकते हैं, और ये परमानेंट बॉन्ड होता है। मीन्स कि ये हमेशा के लिए अब इसी एंजाइम के ऊपर रहते हैं और एंजाइम के काम को स्टॉप कर देते हैं हमेशा के लिए।
तो ऐसे इनहिबिटर्स को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, जो दोबारा रिवर्स नहीं होते। तो मोस्टली ये क्या होते हैं, कौन से ग्रुप्स होते हैं या कौन से मालिक्यूल्स होते हैं? वो ये होते हैं मोस्टली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपका अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कीन वगैरह। ये क्या करते हैं? अमाइनो एसिड्स के साथ एंजाइम्स के जो अमाइनो एसिड यानी कि एक्टिव साइट पर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ ये रिएक्ट करके एक किस्म का बॉन्ड बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं, जिससे ये हमेशा के लिए यहीं पर रह जाते हैं और दोबारा ये रिवर्स नहीं होते और इस एंजाइम को हमेशा के लिए क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, रोक लेते हैं। ऐसे इनहिबिटर्स को हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो आज का हुआ ये टॉपिक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियो बार बार हासिल करने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।